खबर में आगे हम बताएंगे कि अगर आप खाटू श्याम जी के दरबार यानी खाटू श्याम जी मंदिर जाना चाहते हैं तो आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा कि खाटू श्याम जी के मंदिर अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर चलकर, तो आपको वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया या कई तरह के पेपर हैं, कई तरह के कागजात हैं जिस पर कि आपका नाम, पता वगैरह, मोबाइल नंबर सब कुछ अंकित रहेगा। और उसके माध्यम से सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एक आपको टोकन मिलेगा और इसके बाद वहाँ पे 14 लाइनें लगती हैं, कुल 14 लाइन लगती है। तो बता दें बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। भक्तों की माने तो उनके एक दर्शन मात्र से ही लोगों के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। नमस्कार। तो खबर है राजस्थान से, जहां पर कि राजस्थान के खाटू श्याम जी दरबार पे 2 दिन तक चलने वाले एक भव्य मेले का शुभारंभ पूरे विधि विधान से किया गया। और इस दौरान खाटू श्याम जी के दरबार में देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु उनके एक दर्शन के लिए उमड़ पड़े। तो आज एकादशी का दिन खाटू श्याम जी बाबा को पालकी में बैठाकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराया जाएगा और इसका समापन कल द्वादशी के दिन यानी कल शाम को पूरे विधि विधान के साथ कर दिया जाएगा। बाबा खाटू श्याम जी के बारे में थोड़ा सा बता दें तो बाबा श्याम ने श्री कृष्ण को एक शीश दान दिया था जिसका वास्तविक नाम था बर्बरिक। और शीश दान देने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का एक वरदान दिया था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे श्याम तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी। और वहाँ पर शीश आज भी अजर अमर है। दर्शन करने आए भक्त बताते हैं कि बाबा श्याम सभी के बिगड़े कामों को बनाते हैं, तभी इनके दरबार पे आज लाखों भक्त अपनी माथा टेकने के लिए आते हैं। खबर में आगे हम बताएंगे कि अगर आप खाटू श्याम जी के दरबार यानी खाटू श्याम जी मंदिर जाना चाहते हैं तो आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो बता दें आज राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर कि बाबा खाटू श्याम जी के दरबार पे 2 दिन तक चलने वाले एक भव्य मेले का शुभारंभ बड़े ही विधि विधान से किया गया। वैसे तो खाटू श्याम जी के दरबार पे सालों भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन खासकर एकादशी और द्वादशी ये 2 दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। और जिस दिन खाटू श्याम जी बाबा को एक पालकी में बैठाकर और पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराया जाता है। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्त बाबा खाटू श्याम जी के पालकी को छूकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये खाटू श्याम जी मंदिर कहाँ पड़ता है, यानी खाटू श्याम जी का दरबार कहाँ पड़ता है। लगभग आज सभी लोग जानते होंगे खाटू श्याम जी के बारे में, बहुत फेमस हो चुके हैं बाबा खाटू श्याम जी महाराज। लेकिन आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, और बहुत लोग नहीं लाखों लोग हैं जो कि नाम तो सुने होंगे, जरूर नाम तो सुने हैं, पर उन्हें ये जानकारी नहीं है कि बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, हम वहां तक कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। बहुत लोग जाना भी चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा सोच कर घबरा जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप खाटू श्याम जी मंदिर जाना चाहते हैं तो आप कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले बता रहे हैं तो बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है और यह मंदिर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो खाटू श्याम जी घटोत्कच के पुत्र बर्बरी का अवतार हैं और आज खाटू श्याम को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। भक्तों की माने तो उनके एक दर्शन मात्र से ही लोगों के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो बता दें बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है।
और अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं यानी बाबा खाटू श्याम जी के दरबार तक पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेन के माध्यम से राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। फिर इसके बाद जयपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको सिंधी बस स्टैंड जाना होगा। सिंधी बस स्टैंड, ध्यान से सुनिएगा, सिंधी बस स्टैंड पहुंचना होगा, जहां से कि खाटू श्याम जी मंदिर जाने के लिए सीधी बस और टैक्सी बड़े ही आसानी से मिल जाती है। राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन से बाबा खाटू श्याम मंदिर तक की दूरी, बाबा खाटू श्याम मंदिर तक की अगर दूरी बता दें तो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है और आप टैक्सी और बस के माध्यम से लगभग 2 घंटे में खाटू श्याम जी मंदिर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए एक और छोटा सा स्टेशन है जहां पर कि बहुत कम ही ट्रेनों का ठहराव होता है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में ही बता दें ताकि अगर आप वहां भी उतरेंगे तो वहां से बिल्कुल पास में है और भी बेहद आसानी से आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां पे कुछ ट्रेनों का ठहराव नहीं है, इसके वजह से ज़्यादातर लोग राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन ही पहुंचते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वहां जाएंगे तो वहां से बस या टैक्सी पकड़ेंगे और 2 घंटे में बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके अलावा बीच में एक और रेलवे स्टेशन है, छोटा मोटा रेलवे स्टेशन है, जहां पर कि बहुत कम ट्रेनों का ठहराव है। तो अगर आप उस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं जिसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं, तो वहां से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये मंदिर पड़ेगा। बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र वहां से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे आपको पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम उस रेलवे स्टेशन के भी बारे में बता देते हैं। तो जयपुर रेलवे स्टेशन से ठीक पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है रींगस जंक्शन, रींगस जंक्शन, जहां से कि मंदिर की दूरी अगर आप माने तो लगभग मोटा मोटी मिलाकर मानिए तो 15 किलोमीटर आपको पड़ेगा, 12 से 15 किलोमीटर पड़ेगा। रींगस जंक्शन से बाबा खाटू श्याम जी की मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर पड़ेगा। वहां से ऑटो, टैक्सी, बस बहुत कुछ चलते हैं, आप 10 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे। लेकिन रींगस जंक्शन पे देश के कई बड़े बड़े ट्रेनों का ठहराव नहीं है, वो ट्रेन डायरेक्ट रींगस जंक्शन को पार करते हुए जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जो कि रींगस जंक्शन नहीं रुकती है। इसके वजह से लोग जयपुर रेलवे स्टेशन ही पहुंचना उचित समझते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रेन रींगस जंक्शन खड़ी हो गई, रींगस जंक्शन रुक गई, तो वहां भी उतर जाइए। वहां से मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है और आराम से आप 10 से 15 मिनट में खाटू श्याम जी का मंदिर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बता दें तो बाबा खाटू श्याम जी के दरबार पे 1 महीने तक चलने वाला एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है। लेकिन इस मेले का आयोजन 11 मार्च से 21 मार्च तक लगभग 1 महीने तक चलने वाले भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लोग घूमने के नाम से पहुंचते हैं, लोग मेला में पहुंचकर बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस भव्य मेले में देश और दुनिया से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। बड़ा भव्य मेला लगता है। तो आपको हम इस मेले के बारे में इसलिए बता दिए ताकि अगर आप बीच में न जाकर आप 11 मार्च और 21 मार्च के बीच में वहाँ जाएं, ताकि भव्य मेले का आनंद भी उठा सकें, साथ ही बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लें। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हुए बाबा का दर्शन करने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि खाटू श्याम जी के मंदिर अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर चलकर, तो आपको वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, या कई तरह के पेपर हैं, कई तरह के कागजात हैं जिस पर कि आपका नाम, पता वगैरह, मोबाइल नंबर सब कुछ अंकित रहेगा। और उसके माध्यम से सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक आपको टोकन मिलेगा और इसके बाद वहाँ पे 14 लाइनें लगती हैं, कुल 14 लाइन लगती है। आप किसी भी लाइन में अपना टोकन ले करके और लग जाइए और बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे डायरेक्ट दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। बाबा खाटू श्याम जी का डायरेक्ट आप घर से सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, होटल में रुकेंगे, सुबह नहाएंगे धोएंगे, कपड़ा आता पहनेंगे, भगवान का नाम लेंगे और मंदिर फटाफट जा करके बाहर निकल जाएंगे दर्शन करके, तो ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
आपको कुछ उसके लिए पहचान पत्र देना होगा वहाँ ऑफिस में। अब इसके बाद आपको एक टोकन मिलेगा और फिर टोकन लेने के बाद लाइन लगती है। कुल वहाँ पर लाइनों की संख्या 14 है और उस टोकन को ले करके आप किसी भी लाइन में लग जाइए और इसके बाद बाबा खाटू श्याम जी का आप दर्शन कर लीजिए। तो जब भी जाइए तो अपने साथ कुछ न कुछ पहचान पत्र लेकर जाइए और कुछ समय निकाल कर जाइए, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, वहाँ पे टोकन भी लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे अपना आसपास मंदिर में जाते हैं, फटाफट नहाए धोआए अपना गए दर्शन किए चले आए। आपको वहाँ पे टोकन लेने में भी कुछ समय बिताने होंगे। टोकन लेने में भी वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, उसके लिए भी आपको घंटा 2 घंटा 4 घंटा मतलब जैसा समय है उसके हिसाब से आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा वहाँ पे टोकन लेने के लिए। लेकिन लगभग 1 से 2 घंटे में टोकन आपको मिल जाएगी और इसके बाद बड़े आसानी से बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन करके और आप निकल जाइए। तो अंत में हम बता दें कि बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद जयपुर रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे कि वहां से ऑटो या टैक्सी के माध्यम से आपको 10-20 रुपए देकर सिंधी बस स्टैंड पहुंचना होगा। सिंधी बस स्टैंड आपको पहुंचना होगा और सिंधी बस स्टैंड से मंदिर की दूरी 80 किलोमीटर है, जहां से कि आपको टैक्सी, बस या ऑटो कई तरह की गाड़ियां हमेशा मिलती रहती हैं। आप आराम से सवार होइए और लगभग 2 घंटे में आप बाबा का मंदिर पहुंच जाएंगे। तो अंत में हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारे न्यूज एजेंसी के प्रति अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।